केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। इट इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कार्बन का स्मॉल साइज है। कार्बन की फैमिली में इस ग्रुप में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और साथ ही इसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इन कार्बन ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड for bonding, and therefore it can accommodate only 4 pairs of electrons around it। कार्बन में सिर्फ s और p ऑर्बिटल ही हैं, इसलिए बॉन्डिंग करने के लिए ये s ऑर्बिटल और p ही इन्वॉल्व करता है। तो ये सिर्फ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अपने चारों तरफ में अरेंज कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। दिस वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 4, whereas other members can expand their covalence due to the presence of d orbitals। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि बाकी वाले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द अदर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स, उनको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो बाकी मेंबर्स जितने में हैं वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स भी बनाते हैं। कार्बन आल्सो हैज यूनिक एबिलिटी। Carbon also has unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and with other atoms of small size and high electronegativity। कार्बन यानी कि कार्बन के बीच में ही मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होती हैं, या फिर CN जैसे C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज ड्यू टू p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स। जिस तरह से देयर आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड, CS में भी डबल बॉन्ड और CN में ट्रिपल बॉन्ड। Heavier elements do not form p-pi bonds because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping। यानी कार्बन को छोड़कर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड p-pi bonds नहीं बनाते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके लार्ज इन साइज हैं और डिफ्यूज हैं। Carbon atoms have the tendency to link with one another through covalent bonds to form chains and rings। This property is called catenation। कई बार अलग भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट, व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन कार्बन इस ग्रुप में कार्बन दिखाता है। तो कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड से लंबी चेन बनाते हैं ये कार्बन के एटम, लॉन्ग चेन एंड रिंग भी बनती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। दिस इज बिकॉज कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, इसलिए कार्बन बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग होती हैं। डोंट द ग्रुप द साइज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज and therefore tendency to show catenation decreases। This can be clearly seen from bond enthalpy values। The order of catenation is
सी की सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन की उससे कम, जर्मेनियम और टिन की सिलिकॉन से कम, और इन दोनों की मिलती जुलती। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, लेड कैटिनेशन नहीं दिखाता है। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी के कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन और सिलिकॉन की बॉन्ड एंथैल्पी है 297 किलो जूल पर मोल। जर्मेनियम के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 260 किलो जूल पर मोल। टिन बॉन्ड्स के बीच में एंथैल्पी है 240 किलो जूल पर मोल। Due to the property of catenation and p-pi bond formation, carbon is able to show allotropic forms. इसलिए कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म भी दिखाता है। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर द टू फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट। Allotropes are the two forms of the same elements. Carbon exhibits many allotropic forms, both crystalline as well as amorphous. Diamond and graphite are two well-known crystalline forms of carbon. Diamond और graphite दो allotropic form हैं कार्बन की। In 1985, third form of carbon known as fullerene was discovered by H.W. Croto, E. Smalley and R.F. Curl. For this discovery, they were awarded the Nobel Prize in 1996. इस डिस्कवरी से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फुलरीन इज द third allotropic form of the carbon, that is amorphous form. Diamond has a crystalline lattice. Diamond की crystalline lattice होती है। In diamond, each carbon atom undergoes sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atoms by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. The carbon bond length is 154 picometer. The structure extends in space and produces a rigid 3-dimensional network of carbon atom. In this structure, चलो पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये आ गया एक कार्बन एटम, ये दूसरा जुड़ा है, फिर ये तीसरा, ये 4 और 5 कार्बन एटम। अगर मैं इसको सेंटर वाला मान लूँ तो ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस पोर्शन को आप अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये कार्बन। फिर और कोई ले लेते हैं हम, अगर मैं इसको ले लूँ, दिस पोर्शन, ये देखो आप, ये भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगर आप इसको ले लो, ये सेंटर वाला, 1 2 3 4, तो ये भी एक आ गया टेट्राहेड्रल। कोई भी आप ले लोगे वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनाता जाएगा। यानी कि देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग with tetrahedral pattern. So the structure of diamond is very hard. Why? This is due to its structure. इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसलिए ये बड़ा हार्ड है। नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है इसमें। डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट थ्रू द लैटिस। डायरेक्शनल है क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो डायरेक्शन है वहाँ। It is very difficult to break extended covalent bonding and therefore diamond is a hardest substance on the earth. Naturally occurring substance में से diamond is the hardest substance known. जमीन में ये सबसे ज़्यादा
हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव एंड शार्पनिंग हार्ड टूल्स को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन मेकिंग डाइज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। दीज आर द यूजेस ऑफ डायमंड। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्सेस and distance between two layers is 340 picometer. Each layer is composed of planar hexagonal ring of carbon atom CC bond length within the layer is 141.5 picometer. Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. Fourth electron forms a pi bond. फोर्थ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है और पहले 3 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स. The electrons are delocalized over the whole sheet. Electrons are mobile and therefore graphite conducts the electricity along the sheet. इसलिए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट क्लीवेजेस easily between the layers and therefore it is very soft and slippery. For this reason graphite is used as a dry lubricant in machines running at high temperature where oil cannot be used as lubricant. जहाँ हम ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लुब्रिकेंट, वहाँ पे ग्रेफाइट को कर सकते हैं ड्राई लुब्रिकेंट. It is also good conductor of electricity because the one free electron on each carbon atom in graphite. तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे. ये देखो, ये आ गया आपका हेक्सागोनल रिंग. दिस इज हेक्सागोनल रिंग 1. फिर उसके बाद फिर देखो ये भी हेक्सागोनल रिंग. कोई भी देखोगे आप हेक्सागोनल रिंग 6 कार्बन एटम इस तरह से अटैच है. ये आ गई हमारी फर्स्ट लेयर. ऐसे ही ये आ गई हमारी सेकंड लेयर. ऐसे ही आ गई हमारी थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स. और बीच में आ गया हमारा वंडरवाल फोर्सेस. दीज आर वंडरवाल फोर्सेस 340 पिकोमीटर डिस्टेंस पे. इस देयरफॉर इट इज स्लिपरी एंड आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री है. नेक्स्ट है हमारा आगे फुलरीन्स. फुलरीन्स क्या है? फुलरीन्स आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज हीलियम और आर्गन. दिस सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज्ड large number of carbon atoms. Small molecules consist of mainly C60 with smaller quantity of C70 and traces of fullerenes consisting of even number of carbon atoms up to 350 or above. फुलरीन्स में या तो कार्बन 60 के मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन के 60 एटम हैं, या फिर कार्बन 70 के मॉलिक्यूल हो सकते हैं. हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में ये मॉलिक्यूल के एटम 350 तक भी हो सकते हैं, जहाँ उससे अबव भी हो सकते हैं. फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स. इसका बिल्कुल ही स्मूथ स्ट्रक्चर है. फुलरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल. केज की तरह मॉलिक्यूल है इसके.
Carbon 60 molecule has a shape like saucer wall and saucer wall की तरह इसका स्ट्रक्चर है and called बकमिनिस्टर फुलरीन, इसलिए हम इसको बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहते हैं. It contains 66 membered rings and 12 5-membered rings. 20 इसमें 6-membered ring होती हैं और 12 इसमें 5-membered ring है. A 6-membered ring is fused with 6 or 5-membered rings, but a 5-membered rings can only fuse with 6-membered rings. All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization. Each carbon atom forms 3 sigma bonds with other 3 carbon atoms. The remaining carbon at each carbon is delocalized in molecular orbitals, which in turn gives atomic character to molecules. This ball-shaped molecules has 60 vertices and each one is occupied by one carbon atom, and it also contains both single and double bonds with carbon-carbon distances of 143.5 picometer and 138.3 picometer respectively. Spherical fullerenes are also called buckyballs in short. तो this is the structure of fullerene. इसको आप अगर ध्यान से देखोगे, ये आ गया आपका पेंटागन, 5-membered rings. तो ये भी आ गई हमारे बीच में 5-membered rings. तो ये आ गया 6-membered ring. कुछ इसमें 6-membered ring है, कुछ 5 कार्बन की रिंग्स, कुछ आ गई 6 की. तो इस तरह से ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर लाइक buckyball. The structure of C60 Buckminster fullerene. It is very important to know that graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon, and therefore delta HF, change in enthalpy of fusion of graphite, is taken as 0. तो delta HF, change in enthalpy of fusion value of diamond and fullerene C60 are 1.90 and 38.1 kilojoule per mole respectively. Other forms of elemental carbon like carbon black हो सकता है, coke हो सकता है, charcoal are all impure form of graphite fullerenes. इनको हम कहते हैं impure forms हैं, लेकिन fullerene is a pure form. Are fullerenes. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in a limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wood or coal respectively at high temperature in the absence of air. तो ये थी हमारी 3 allotropic forms of the carbons. Thanks.